तक तो कुछ कर नहीं रहे, और जो कर रहे हैं वो वहाँ कर रहे हैं, अपने ऊपर ऑफिसरों को बोल रहे हैं, दूसरों को बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये 5 साल से हमारा कूड़ा यहीं पड़ा है, और बाहर का कूड़ा सारा आता है, कोई उत्तम नगर के 80% कूड़ा बाहर का आता है, उत्तम नगर से आता है, नवादा से आता है, इधर से सारा कूड़ा यहाँ फेंकते हैं, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, क्यों एमसीडी फेल है। यहाँ पानी जो पड़ा हुआ है ना, ये उसका नहीं है, रेन वाटर नहीं है, ये कूड़ेदान से जो पानी निकलता है वो यहाँ तक आता है कॉलोनी के अंदर तक, और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। आप देखो कितनी मक्खियाँ उड़ रही हैं यहाँ पे। ये मेन एंट्री हमारी कॉलोनी की, गेट नंबर 4। ये कंपनी की ठीक है, जो यहाँ पर बैठी है वो पैसा खाती है पर रेडी 50 रुपए, पर रेडी 50 रुपए खाती है, पर रेडी 50 रुपए, तभी बाहर की रेडी यहाँ पर आके डाल के जाती है। हमारे यहाँ का इतना कूड़ा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 2 ही एरिया लगते हैं, शंकर गार्डन, ए ब्लॉक, AG1 भी नहीं है। आपने विधायक से कंप्लेंट नहीं करी? सबसे करी हुई है, 3 बार डीसी साहब देख चुके हैं, डीसी साहब का खुद ऑर्डर कोई नहीं सुनता। यहाँ पर उन्होंने कहा था डीसी साहब ने ब्लॉक्स लगाने के लिए, आज तक ब्लॉक नहीं लगे। डीसी साहब की खुद जबान है, आज तक ब्लॉक नहीं लगे हैं, कोई सुनवाई नहीं। डीसी साहब की भी कोई वैल्यू ही नहीं है, किसी की भी कोई वैल्यू नहीं, जिस मर्जी को बोल लो। ये लोग अपने घर भर रहे हैं, हम लोग परेशान कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। ये A to Z कंपनी है जो यहाँ से कूड़ा उठाती नहीं है, और कूड़ा लगातार यहाँ पे गिर रहा है। 80% बाहर का कूड़ा है, 20% यहाँ के लोगों का कूड़ा है। और कहाँ से कूड़ा, अभी वो एक लड़का आया, गद्दे छाती ठोक के फेंक के गया यहाँ पर। कहाँ से कूड़ा आता है हमें खुद ही नहीं पता, लेकिन यहाँ से उठता नहीं है कूड़ा, जितना मर्जी यहाँ पे गिराया जाओ उठता नहीं है, ये प्रॉब्लम है हमें। अभी डीसी साहब का कल राउंड होगा ना, ये पूरा कूड़ेदान साफ होगा, अंदर तक झाड़ू लगेगी कूड़ेदान में। कल मैं कह रहा हूँ डीसी साहब का राउंड करा दो, ये पूरी रोड चमक जाएगी, एक रेडी पटरी नहीं लगेगी, एक रेडी पटरी नहीं होगी। और उनके जाने के बस 5 मिनट बाद ही सारा कुछ। ये रेडी वाले जी देखो, ये रेडी खड़ी है, ये रेडियाँ कम से कम यहाँ पर 40 रेडी 50 रेडी है, 40 से 50 रेडी है यहाँ पर डेली की। ये जैसे डीसी साहब आएंगे वहाँ छुपे होंगे गलियों में, और जैसे डीसी साहब जाएंगे ना, उनके जाते ही उनके सारे के सारे उठ के आ जाएंगे। पब्लिक प्रोटेस्ट करती है यहाँ पर, तब जाकर यहाँ पर कूड़े की सफाई होनी शुरू होती है। वो एक दिन होती है, उसके बाद दोबारा से वैसा ही हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार की नाकामियां पब्लिक दिखा रही है, इसलिए सरकार अपना मुंह छुपाने के लिए काम शुरू कर देती है। ऐसी निकम्मी सरकार हमने तो आज तक नहीं देखी। पब्लिक परेशान है, जनता जो वोट करती है, और जिनको वोट करती है वो आराम से एंजॉय कर रहे हैं, तो किस बात की सरकार हो गई है? ये धरने दे देकर इन्होंने सरकार बना लिया, दिल्ली की भी और एमसीडी में भी। इनको काम करना नहीं आता, इनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बिल्कुल नहीं आता। बिजली दे दो फ्री, पानी दे दो फ्री, और काम कुछ नहीं करना। लेकिन विपक्ष तो ये बोलता है ना कि ये इन्होंने जानबूझ के केजरीवाल जी को अंदर डाला हुआ है, इसने दिल्ली में काम नहीं किया। वो हम नहीं जानते, वो कोर्ट जाने और वो जाने। सर वो कोर्ट का फैसला कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट के पास अगर एविडेंस है तो कोर्ट अपना एक्शन लेगा। और रही बात इसकी बिजली पानी फ्री की, जब केजरीवाल जी बाहर भी थे तब भी यही हाल था, वो अंदर है तब भी यही हाल है, वो कहीं भी हो यही हाल होगा। सर एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जो बिजली पानी ये माफ करने वाली बात थी, फ्री में देंगे। इतना गंदा पानी आता है, आप पब्लिक इतनी सारी, आप किसी से भी पूछ लो, 4 बजे से पानी भरने की प्रैक्टिस होती है, 5:30-6 बजे जाके पानी थोड़ा साफ आता है, तब लोग भरते हैं। जो रात में मोटर चला देते हैं 4 बजे 5 बजे, उनके घर में गंदा पानी भर जाता है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इसकी जवाबदेही कौन देगा? ऐसा फ्री पानी हम किसी को पानी फ्री देंगे तो पानी की क्वालिटी नहीं देंगे, ना पानी देंगे ना उसकी क्वालिटी देंगे। ना जैल सिंह जी यहाँ MLA साहब कोई काम करते हैं, ना दूसरे काम करते हैं। जब कोई भी पार्टी आगे काम नहीं करती, सिर्फ वोट चाहिए उनको, वोट दे दो, उसके बाद गैप। अब किसी को वोट नहीं देना जब तक साइड वन का काम नहीं होगा, जब तक ये कूड़ादान नहीं हटेगा। सब चीजें नहीं तो इस कूड़ेदान को हटाने के लिए इससे पहले कोई प्रयास नहीं किया गया? बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। पिछले 5 साल से कराए जा रहे हैं। परवेज जी ने भी कमिटमेंट दी थी कि हटेगा यहाँ से, डीसी को ऑर्डर भी हो गया है, मगर होता ही नहीं कुछ, जगह ही नहीं मिलती इनको, जगह नहीं मिलती। जब तक सब्सिट्यूट जगह मिलेगा नहीं, एक डर और पैदा हो रहा है ना, जैसे कल ओल्ड राजेंद्र नगर में भी हुआ था कि 2 बच्चे खत्म हो गए, इंस्टीट्यूट में पानी चला गया, तो इससे ये खतरा भी बढ़ी रहा है। एमसीडी घरों में आकर तो चलान करती है कि आपका 1 चम्मच पानी भी कहीं पे खड़ा नहीं होना चाहिए। आप ये कैमरा से यहाँ पर देखो, यहाँ क्या हाल है, बीमारियों का मौसम है, सितंबर तक बीमारियाँ चलेंगी, चिकनगुनिया, डेंगू सब चलेगा सितंबर तक। और यहाँ का हाल देख लो, तो बच्चे बीमार होंगे, सरकार मुआवजा देगी? यहाँ का चलान को रहेगा, यहाँ का चलान इनका पब्लिक करेगी। यहाँ का चलान जो है, जो यहाँ का ठेकेदार है, कम से कम 50,000 रुपये डेली चलान होना चाहिए उस पर। जो डेली चलान 50,000 होगा, अपने आप कूड़ा उठेगा। किसी के घर में अगर पानी इकट्ठा हो जाता है, डेंगू की समस्या आती है, सरकार 2 मिनट में उठा के चालान काट देती है। ये पानी जमा हो रहा है, बच्चे बीमार होंगे, सरकार मुआवजा देगी क्या उन घर वालों को? आप यहाँ पर खड़े हो, रिपोर्ट दे रहे हो, आपको स्मेल आ रही है यहाँ पर? कैसी स्मेल आ रही है? इस स्मेल से तो चूहा भी मर जाएगा। आप इस कचरे के ढेर के बिल्कुल नजदीक में दुकान है आपकी चाय की, तो आपको ये कैसा महसूस रहता है? अरे बहुत बुरा हो रहा है मेरे भाई, आधा काम नहीं रहा, पब्लिक रुकती नहीं, कस्टमर भाग जाते हैं, गंदगी देख के कोई रुक के राजी नहीं। इतना बुरा हाल है, सांस लेना दुर्लभ हो रहा है, मरने की कंगार पे। जाए तो जाए कहाँ बताओ, रोजगार नहीं कहीं।
तो इससे तो आप इधर ज़्यादातर इधर ही समय बिताते हैं, 10-12 घंटे तो आप 18 घंटे बिताते हैं, सुबह 7 बजे आते हैं, रात 11 बजे जाते हैं। तो इससे तो आपके बीमार होने का भी खतरा बहुत है। अब क्या करें बताओ? डर नहीं लगता? अब लगता जाए तो जाए, रोटी तो कमानी है ना, कहाँ जाए बताओ आप? तो रोटी के लिए ये कचरे के बगल में, और इसके लिए आपने किसी को कहा नहीं अभी तक? किसी का सबको कह दिया, कोई सुन के राजी नहीं। आप जैसे फोटो खींच के आते हैं चले जाते हैं। सबको कहा, JCP वाले को, हम कमर्शियल को, सबको कहा, DC वगैरह सब वाले, कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब नेता लोग आते हैं तब वो कहते हैं हो गया, आप करवा देंगे, हो रहा है, कर रहे हैं, कार्रवाई करते हैं। यहीं तक सीमित होते हैं, बाकी जाने के बाद सब भूल भाल जाते हैं। और कस्टमर क्या बोलते हैं? कस्टमर कहने कहाँ चाय पीने, मक्खियाँ इतनी है, बैठने की जगह नहीं है, बदबू आ रही है, चले जाओ भाई, क्या करें, जबरदस्ती तो बैठा नहीं सकते। इससे आमदनी पे भी फर्क पड़ गया है। बहुत फर्क पड़ गया भाई साहब, बहुत फर्क पड़ गया। रोटी कमाना दुर्लभ हो गया। MCD